क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भैया हम लोग प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश, ये शब्दांश, ये शब्दांश जो जो किसी जो किसी भी जो किसी शब्द के शब्द के अंत में जुड़कर अंत में अंत में जुड़कर का अर्थ बदल दे, का अर्थ बदल दे, अर्थ बदल दे, नए शब्द का निर्माण करे, शब्द का निर्माण सभी क्या होते हैं? वे सभी होते हैं भैया आपका प्रत्यय। क्लियर? इसके बाद जो प्रत्यय होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है प्रत्यय को? दो भागों। एक तो होता है भैया ये कृत्य, एक होता है क्या ये तद्धित, तद्धित प्रत्यय। क्लियर? जो भैया कृत प्रत्यय होता है और एक होता है भैया, जो कृत प्रत्यय होता है इसको कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कृदंत प्रत्यय भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कृदंत प्रत्यय भी बोला जाता है। ये किसके बाद जुड़ते हैं? ये हमेशा ये हमेशा क्या शब्दों के बाद जुड़ता, क्या शब्दों शब्दों बाद के जो आपका तद्धित प्रत्यय होते हैं इनको तद्धितांत प्रत्यय भी कहा जाता है। को तद्धितांत प्रत्यय भी कहा जाता है। और ये किसके बाद जुड़ते हैं? ये हमेशा ये हमेशा क्या सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जुड़ बाद के। बात क्लियर हुई भाई? क्या बोला भैया? जो प्रत्यय होते हैं दो भागों में बांटा जाता है उनको। एक तो होता है भैया ये कृत प्रत्यय, एक होता है भैया तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, ये हमेशा क्रिया शब्दों के बाद जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं, ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जुड़ते हैं। क्लियर? अब जो हमारे जो हमारे ये कृत प्रत्यय होते हैं, जो हमारे ये कृत प्रत्यय होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो आप कहें या इनके भेद कितने भेद होते हैं? इनके भेद होते हैं भैया पांच। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? और जो कृत प्रत्यय होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? ये हमेशा क्रिया शब्दों के बाद ही। कृत प्रत्यय ये होते हैं, कृत क्या होते हैं? यह कृतर्थ कृतर्थवाचक वाचक वाचक प्रत्यय होते हैं। तत्वाचक प्रत्यय होते तत्वाचक प्रत्यय।
ये कह का बोध कराते हैं, ये हमेशा कर्ता का बोध का कर्ता का बोध कराते, कर्ता का बोध कराते, का बोध कराते हैं ये हमेशा कर्ता का बोध। क्लियर हुई बात? जैसे जैसे कि इसमें आ गया आपका लड़ने वाला, आ गया लड़ने वाला। लड़ना शब्द कैसा है, कि मैं पूछूं कि लड़ना शब्द किससे बना है? ये बना है भैया लड़ धन ना से, यानी कि मूल धातु में ना जुड़ने पर। मूल धातु में ना जुड़ने पर किसका निर्माण होता है? आप कहेंगे भैया इसमें निर्माण होता है आपका क्रिया। ये क्या हुआ? ये हो गया भैया मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़। तो लड़ना शब्द कैसा हुआ? ये भैया क्रिया शब्द हुआ। तो क्रिया शब्दों के बाद में ये वाला प्रत्यय जुड़ा है, और क्रिया शब्दों के बाद में यदि वाला प्रत्यय जुड़ा हो तो भैया कृतत्ववाचक प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा। क्लियर? वो लड़ने वाला किसका बोध करा रहा है? ये भैया कर्ता का बोध करा। जैसे कि पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। क्या हुई बात? इसके बाद जैसे एक एग्जांपल आप लोग और लिख लीजिए, रखने वाला। क्या? रखने वाला। इसके बाद दूसरे नंबर का ये होता है आपका क्रमवाचक। क्रमवाचक, क्रमवाचक, क्रमवाचक है, इसके अंतर्गत क्रम का बोध कराया जाता है। का बोध कराया जाता है, इसके अंतर्गत क्रम का बोध कराया जाता है। जैसे कि छूना, जैसे कि खिलौना। ये शब्द आपका किसका बोध? ये शब्द आपका किसका? ये शब्द आपका क्रम का बोध। अगले पर अगला है आपका करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक, करणवाचक प्रत्यय। ये किसका बोध कराएंगे? ये आपके साधन का बोध का, साधन का बोध, बोध करा, का बोध कराएंगे ये आपका साधन का बोध। क्लियर हुई बात? करणवाचक साधन। जैसे कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे? में आ जाएंगे ला, आ जाएंगे ला, में आ जाएंगे आपका ला, आ जाएगा ला, में आ जाएगा। और यदि मैं इसमें आपसे प्रत्यय पूछूं तो प्रत्यय क्या आएगा? इसमें आएगा अप्रत्यय, क्या आएगा? अप्रत्यय, आएगा अप्रत्यय। क्या हुई बात? इसके बाद में जैसे कि कन, क्या आएगा? ढक्कन। और ढक्कन में क्या प्रत्यय आएगा? आप कहेंगे भैया ढक्कन में प्रत्यय का अन। क्लियर बात? इसके अगला आ जाएगा आपका चौथे नंबर का है भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक है में क्या आएगा? आवा प्रत्यय से क्या क्या बनेगा? पर आवा प्रत्यय लिखूं क्या बनेगा? हवा का, हवा ये बनेगा। जैसे कि दूसरा कि मैं आवट लिखूं, आवट से क्या बनेगा? घबराहट।
घबराहट। आई प्रत्यय में यहाँ पर लिखूं, आई प्रत्यय मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आई। आई में यदि आपसे पूछे वो, यदि मैं और क्या प्रत्यय लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया क्या, पोती। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये कटोत का। आपसे कटोत क्या है, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता, आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर बता पाएंगे। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगला आप लोग लिखिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, क्या कृत प्रत्यय आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, क्या कृत। ये कौन से नंबर का भेद है इसके, पांचवें आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, क्या कृत में किसका बोध होता है, में क्या पदों का बोध होगा, क्या पदों का होता, क्या पदों का बोध होता है, इसमें क्रियापदों का बोध होता है। क्लियर हुई बात। जैसे कि इसमें ता प्रत्यय से क्या, जैसे कि चल, क्या बन सकता है, इसमें बन सकता है चलता। जैसे कि ए प्रत्यय से इसमें क्या बन सकता है, चले। प्रकार के शब्द एका प्रत्यय क्या बन सकता है, इसमें है चले, है चलेगा। क्लियर। तो ये बात आप लोगों के समझ में आई। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा भैया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो कि क्रियापदों के बाद में जुड़ते हैं, यानी कि क्रिया शब्दों के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भैया क्या बोलते हैं, हम लोग भैया इसको बोलते हैं आपका, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ये कृत प्रत्यय। 5 भेद इसके पढ़ लिए। अब लोग हम इससे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे आपका ये तद्धित प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे भैया, तद्धित प्रत्यय। यदि मैं आपसे पूछूं कि तद्धित प्रत्यय किन के बाद में जुड़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये भैया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद जुड़ते हैं, शब्दों बाद, क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई। इसके बाद अब इसके भेद कितने हैं, इसके भेद होते हैं भैया, भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं भैया 8। कितने भेद, 8 भेद इसके होते हैं। सबसे पहला भेद, सबसे पहला भेद होता है भैया इसका कृतर्थ, कृतर्थ, तद्धित, कृतर्थ तद्धित, कृतर्थ तद्धित प्रत्यय। ये इसका पहला भेद होता है। ऐसा भेद होता है, ये इसका भैया पहला भेद होता है। इसमें आएंगे भैया, ये किसका बोध कराते हैं, ये भैया कर्ता का बोध कराता, ये भैया कर्ता का बोध, बोध कराते, कर्ता का बोध कराते, इसका बोध कराते हैं ये भैया कर्ता का बोध कराते। क्लियर। इसके बाद इसमें आएगा जैसे कि आर प्रत्यय। आर प्रत्यय से क्या क्या बनता है, जैसे कि सुना, आर, आर कैसे बनता है, ना हन आर से बनता। क्लियर। हाँ, क्या आएगा, दुहार। दुहार कैसे बनता है, दोहा धन
कैसे? लोहा धन आर से, ठीक है। इसके बाद वान प्रत्यय से आपका क्या क्या इसमें बनेगा? क्या बनेगा? दया वान में बनेगा, गुणवान इसमें बनेगा, क्या बनेगा? गुणवान इसमें बनेगा। इसके बाद क्या हो सकता है? ऐत से क्या बनेगा इसमें? लठैत। क्या बनेगा? लठैत बनता। इसके बाद क्या हो सकता है? या प्रत्यय। और या प्रत्यय से इसमें क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिचौलिया। बिचौलिया इसमें ऐसे ही इसमें और न जाए बहुत से इसमें उपसर्ग हो सकते। कार से क्या बनेगा? या कार से ये बनेगा भैया स्वर्णकार। क्या बनेगा? स्वर्णकार। तो यानी यानी कि आप लोगों की यदि इसका बेसिक समझ में आया होगा, यानी कि तद्धित प्रत्यय किससे निर्माण होता है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द हो और आपके सामने वो शब्द कर्ता का बोध करा रहा हो, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? उसमें भैया आपका ये कृतर्थ तद्धित प्रत्यय। क्लियर? इसके बाद अगले उस पर आइए। अगला है आपका दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? ये होता है आपका कर्म तद्धित, होता है कर्म तद्धित प्रत्यय, होता है कर्म तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। ये किसका बोध कराते हैं? ये भैया कर्म का बोध कराते का, ये भैया कर्म का बोध कराते। ये आ जाएगा यहाँ पर वा से, वा प्रत्यय। वा से क्या आ जाएगा? सातवा। क्या आ जाएगा? सातवा। तरा प्रत्यय से क्या क्या आ जाएगा? तरा प्रत्यय से आ जाएगा इसमें, आ जाएगा दूसरा। ऐसे ही इसमें तीसरा। आपसे पूछेगा सीधा सीधा तीसरा में क्या प्रत्यय है, तो आप लोग क्या कहेंगे? तीसरा में प्रत्यय है या क्रम तद्धित, और इसमें सरा प्रत्यय। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो भेद है इसका भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक तद्धित, तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आ जाएगा, में किसका बोध कराया जाता है? में भाव का बोध, भाव का बोध, इसका बोध कराया जाता है, इसमें भाव का बोध कराया जाता है। क्लियर हुई बात? इसका बोध भाव का बोधपन। जैसे कि बचपन में आपसे पूछेगा वो कि बचपन में आपका कौन सा प्रत्यय, तो आप क्या कहेंगे? बचपन में भैया पन प्रत्यय। आहट में, आहट प्रत्यय किस में जुड़ा है? आहट, आप क्या कहेंगे भैया? कड़वाहट। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? भैया आहट। ई प्रत्यय किस में है? तो आप क्या कहेंगे भैया? लाई में ई प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? भलाई में भैया ई प्रत्यय। आई में प्रत्यय क्या है? क्या आ जाएगा? चतुराई। फिर हुई बात? ऐसी ही इसका जो अगला भेद है क्या है? लघुता वाचक, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय में यहाँ पर क्या होगा? शब्द के छोटे रूप का बोध कराए, शब्द के छोटे रूप का बोध कराया जाता
में शब्द के छोटे रूप का बोध कराया जाता है, का छोटे रूप। क्लियर हुई बात? जैसे कि प्रत्यय से क्या मिलकर बना है, ये बना है, ये बना है भैया टोकरी। क्या बना है? टोकरी। और क्या बना है? ये बना है भैया प्याली। प्याला का छोटा रूप क्या होगा? ये होगा भैया प्याली। टोकरे का छोटा रूप क्या होगा? ये होगा भैया टोकरी। और जैसे कि डी, डी प्रत्यय से यहाँ पर क्या बन सकता है? ये बन सकता है संदूकड़ी। संदूक का छोटा रूप संदूकड़ी। या प्रत्यय से यहाँ पर क्या क्या बनाया जा सकता है? क्या प्रत्यय से यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है खटिया। क्या बनाया जा सकता है? खटिया। ये बनाया जा सकता है यहाँ पर बछिया। इसके बाद री से क्या बन सकता है? छाता का छोटा रूप क्या होता है? ये होता है भैया, क्या होता है? ये होता है भैया छतरी। क्लियर हुई बात? बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अब जो इसका पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार इसका कौन सा है? ये है भैया संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ये इसका पांचवा। किसका बोध कराता है? ये संबंध का बोध का, संबंध का बोध, बोध करा, का बोध कराता है ये भैया संबंध का बोध करा। कौन सा आएगा इसमें? में आएगा जैसे कि हाल। हाल प्रत्यय से क्या बनता है? ननिहाल। तो संबंध का बोध कराया जीव, बिल्कुल कराया। इसके बाद में और क्या आएगा इसमें? एरा। एरा प्रत्यय से क्या बनेगा यहाँ पर? एरा प्रत्यय से यहाँ पर बनेगा फुफेरा। क्या बनेगा? फुफेरा। ममेरा, ममेरा ये बनता है। एक आएगा इसमें ई प्रत्यय। क्या आएगा? ई प्रत्यय। ई प्रत्यय से क्या बनेगा यहाँ पर? बंगाली। भाई बंगाल से संबंध रखने वाला बंगाली। क्या आएगा? बंगाली। नेपाल से संबंध रखने वाला नेपाली। ये यहाँ पर आए। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। छठा भेद होगा इसका गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय इसका छठा भेद हो। ये किसका बोध कराता है? ये भैया गुण का बोध का, गुण का बोध कराता है। का बोध कराता है ये भैया गुण का बोध करा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये गुण का बोध कैसे कराता है, तो ये आ जाएगा भैया ई प्रत्यय से। जैसे कि ये बन गया पापी। क्या बन गया? पापी। जैसे ज्ञानी, ज्ञानी। ईमानदारी, ईमानदारी। इसके बाद अगला क्या आएगा? अगला आएगा इला। इला प्रत्यय से क्या आएगा? क्या आएगा? रंगीला। आएगा रंगीला। इसमें ही आएगा। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? इसमें एक प्रत्यय आएगा। और एक प्रत्यय में आपका इसमें क्या आता है? क्या आता है आपका? दैनिक। क्या आता है? क्या आता है आपका? क्लियर? तो अगला भेद इसका आएगा। भेद कौन सा होगा? कौन सा भेद होगा? अपत्यवाचक, अपत्यवाचक ये तद्धित प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय। क्लियर? इसमें संतान का बोध कराया जाता है। संतान का, संतान का बोध कराया
जाता, का बोध कराया जाता है संत। क्लियर हुई बात। ए प्रत्यय से आपका क्या आ जाएगा, ए प्रत्यय से आ जाएगा आपका राधे, आ जाएगा राधे, राधा, धन। क्लियर। ऐसे ही आ जाएगा इसमें कोंते, क्या आ जाएगा, कोंते। तो ये क्या आ जाएगा, कुंती धन ए। इसके बाद में ऐसे ही आ जाएगा इसमें कार्तिके, कार्तिके यानी कि कार्तिक धन। क्लियर हुई बात। आयन, वात्स्यायन, वात्स्यान। इसके बाद और क्या बनेगा इसके, ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा इसमें कौरव का, कौरव। इसको लिख सकता हूं मैं कुरु धन। ये हुई बात। इसके बाद जो इसका लास्ट अब जब भेद बचा है 8वां, विशेषण तद्धित प्रत्यय। विशेषण, विशेषण तद्धित, तद्धित के, विशेषण तद्धित प्रत्यय। विशेषण तद्धित प्रत्यय में आपका क्या होगा, इसमें विशेषण का बोध कराया जाए, का बोध, विशेषण का बोध कराया जाता, विशेषण का बोध इसमें। क्लियर। का बोध कराया जाता है इसमें, विशेषण का इसमें बोध कराया जाता है। आप प्रत्यय से यदि मैं देखूं, ऊंचा, ऊंचा में प्रत्यय क्या है, आप कहेंगे भैया ऊंचा में प्रत्यय है आपका क्या, ऊंच धन आ, नीचा में नीच धन, इस तरह। क्लियर हुई बात। ये आपके विशेषण के तद्धित प्रत्यय के आपके 8 के 8 भेद तैयार हुए। वैसे यदि मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो बहुत ही रेयर केस में पूछा। बाकी आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, उपसर्ग शुरुआत में लगाए जाते हैं, प्रत्यय अंत में लगाए जाते हैं। क्लियर। ये आपका होता है। चलिए मिलते हैं आपसे इस, जो आपके सामने ये हमने ये चैप्टर किया है इसके एमसीक्यू के साथ। अभी के लिए चलिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।